अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेडीमेड सूट की कटिंग। तो यहाँ पर ये मेरा जो है कॉटन सूट है। जिस तरीके से रेडीमेड सूट होते हैं, आस्तीन अटैच होती है, उसके अंदर स्लीव्स अटैच होती हैं, तो उसकी कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये यहाँ पर इसका दुपट्टा है, और ये जो है नीचे ये इसका शलवार का कपड़ा है। ये भी अच्छा खासा कपड़ा होता है, 2 से ढाई मीटर तक का ये कपड़ा होता है शलवार का। और ये हमारा कमीज़ का कपड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम कमीज़ की कटिंग करते हैं इसके अंदर, और स्लीव्स किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा कमीज़ का फ्रंट पार्ट। इसको अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको टिप्स बताऊंगी किस तरीके से हम फैब्रिक बचा सकते हैं। आस्तीनों के अंदर अगर कम है तो किस तरीके से हम उसके अंदर ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मैंने इसको खोला है। तो ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, नॉर्मली रेडीमेड सूट में इतना ही का फैब्रिक होता है, इतना ही चौड़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं, जो बराबर में इसकी स्लीव्स हैं, और ये हमारे कमीज़ का पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। स्लीव्स भी दोनों साइड हैं, फ्रंट में भी हैं और बैक पार्ट पर भी स्लीव्स दी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैक पार्ट है सूट का, जो कि ऊपर की तरफ से अटैच है। नीचे की साइड से खुला है और ऊपर से अटैच है। तो कई रेडीमेड सूट्स में जो होती हैं स्लीव्स सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही होती हैं, बैक पार्ट में नहीं होती हैं। तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊँ किस तरीके से हम स्लीव्स में ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। तो अभी हमारे दोनों ही फ्रंट और बैक में स्लीव्स अटैच हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है स्लीव्स अलग नहीं करनी है पहले की तरफ से। तो कई लोग स्लीव्स काट लेते हैं, तो वो गलत तरीका है। हमें स्लीव्स नहीं कट करनी है, हम सबसे पहले अपने कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको रॉन्ग साइड के ऊपर फोल्ड कर देना है, और स्लीव्स अभी कट नहीं करनी है साइड की साइड। तो इस तरीके से मैंने सूट को जो है रॉन्ग साइड की तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि अब हमने मार्किंग करनी है। तो अब हम क्या करना है, हम क्यों स्लीव्स कट नहीं कर रहे हैं, ये आप देखिए। ये जो है 10 इंचज़ यहाँ पर आर्म होल आ रहा है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे साइड से, हमारा जो है कटिंग में कपड़ा बचेगा, तो हमारा आर्म होल जो है ज़्यादा हो जाएगा, 12 इंचज़ तक का हो जाएगा। तो अगर हमारा फैब्रिक बचेगा साइड में से, तो आपका आर्म होल ज़्यादा हो जाएगा, आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा फ्रंट और बैक पार्ट भी अटैच है। इसको भी हमने ऊपर से अलग नहीं करना है, इसकी भी हम साथ में ही फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा गले वाला सूट है। तो इसके जो बीच का ये पार्ट है, हमें बिल्कुल यहाँ से अपनी कमीज़ को जो है फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल इस तरीके से, ये जो पाइपिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है, बिल्कुल यहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल इसको सेंटर की तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। अगर ये हमारा नेक नहीं होता कपड़े में प्रिंटेड, तो हम उसको अपने फिटिंग के हिसाब से फ़ोल्ड कर सकते थे। तो ये बिल्कुल मैंने इसके सेंटर से नेक के हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया है। तो बिल्कुल हमने इसकी जो है सिलवटें निकाल देनी है, नीट कर लेना है, ताकि हमें कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो, फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हमने इसका नाप लेना है कि हमने ऊपर से नीचे तक सेम ही फ़ोल्ड किया है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने इसको ऊपर से नीचे तक नाप लेना है। तो ये 16 इंचज़ आ रहा है, नीचे तक भी हमने 16 इंचज़ तक ही फ़ोल्ड करना है। तो हमारी फ़िटिंग है 10 इंचज़ 4 में डिवाइड करने के बाद। तो 10 इंचज़ में हम 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 12 इंचज़ तक की हमें कटिंग करनी है, बाकी हमारा जो है फैब्रिक बच जाएगा। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा, इस सूट में हमारा नेक प्रिंटेड है, इस हिसाब से हमने नेक को सेंटर में रखते हुए इसको फ़ोल्ड किया है। अगर हमारा नेक प्रिंटेड नहीं होता, तो हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसको फ़ोल्ड करते हैं, तो हमारा स्लीव्स के पास से और ज़्यादा कपड़ा बच जाता। तो अब हम अपनी मेजरमेंट का मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्रॉस बैक का मार्क करेंगे। तो एक क्रॉस बैक हमें यहाँ पर रखना है अपना 7 इंचज़। तो यहाँ पर हमें 7 इंचज़ पर मार्क कर देना है। इसके बाद हमें अपना आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल है हमारा 8 इंचज़, तो हमें 8 इंचज़ तक मार्क कर देना है। मैंने सिंपल कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बनाई हुई है सेपरेट। तो अगर आपको यहाँ पर सही से समझ नहीं आया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ब्रेस्ट का मार्क करना है। तो ये हमारा है 10 इंचज़, 10 इंचज़ तक मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। इसके बाद देन हमें 6 इंचज़ नीचे हमारा वेस्ट का मार्क होता है। 6 इंचज़ नीचे पहले हम मार्क करेंगे। 6 इंचज़ नीचे मार्क करने के बाद देन हम यहाँ पर वेस्ट का मार्क करेंगे 8.5 इंचज़।
इसके बाद हम हिप का मार्क करेंगे, तो वेस्ट से नीचे 7 इंचेस पर हम पहले हिप का मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा जो हिप का मार्क है वो हम करेंगे, वो है हमारा 10 इंचेस। तो 10 इंचेस पर हम यहाँ मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे तीनों मार्किंग हो गई हैं, ब्रेस्ट, वेस्ट और हिप का मार्क। तीनों मार्क्स को हमें इस तरीके से मिला लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की शेप दे देनी है। अब यहाँ पर हम मार्जिन का मार्क करेंगे, तो 2 इंचेस हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। 2 इंचेस तक का हमें यहाँ पर आगे मार्क कर देंगे। तीनों ही मार्क्स पर हमें आगे 2 इंचेस निकाल कर मार्क कर देना है। इन मार्क्स को भी हमें आपस में मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर अपने मार्जिन तक मेजर करके देखना है। ये 12 इंचेस आ रहा है, तो हमें पूरा नीचे तक दामन पर 12 इंचेस का मार्क कर देना है। सीधा नीचे तक 12 इंचेस तक मार्क कर देना है और इन मार्क्स को हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारे चाक फोल्ड हो जाएंगे। 2 इंचेस एक्स्ट्रा हमने लिया है, तो चाक फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारा आगे कपड़ा बचा है। अगर स्लीव्स कट कर लेते तो वो कपड़ा हमारा बिल्कुल वेस्ट होता। तो ये नेक हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको हाफ शोल्डर करते हुए थोड़ा नेक भी छोटा कर लिया ऊपर से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों हम साथ ही कट कर रहे हैं। अच्छा खासा हमारा कपड़ा यहाँ पर फैब्रिक बच रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे कमीज़ की कटिंग हो गई है। हमारे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की कमीज़ की कटिंग हो गई है। सो आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स। हमें कमीज़ को किस तरीके से रेडीमेड सूट में से निकालना है। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर फैब्रिक स्लीव्स में बचा है। तो इस तरीके से अब आप अगर हमारे स्लीव्स खाली फ्रंट पार्ट पर ही दी होती, बैक पार्ट पर नहीं होती, तो हम इस तरीके से स्लीव्स की कट करते, इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेते, हमारा आर्म होल इस तरीके से यहाँ पर पड़ जाता। तो इस तरीके से हमारे कटिंग करना आसान हो जाती है। मगर अभी हमें दोनों ही साइड पर स्लीव्स दी हुई हैं, तो ये और आसान है कटिंग करना। तो आर्म होल हमारा अच्छा खासा पहले से ही है, वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताना था। तो यहाँ पर दोनों साइड्स हमारे बॉर्डर भी दिए हुए हैं। तो ये हमारी एक स्लीव हो गई। दोनों बॉर्डर्स को हम आपस में अटैच करेंगे, तो ये एक स्लीव हो गई हमारी, और दूसरी स्लीव जो है हमारी नीचे वाली हो गई। ये आपस में अटैच है, तो पहले हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स के बॉर्डर को आपस में अटैच कर लेना है, और जो भी झोल आएगा हमें ऊपर की साइड से निकाल देना है, क्योंकि ऊपर की साइड से हमारी कटिंग होगी तो वो झोल ऊपर की साइड से निकल जाएगा। तो बॉर्डर आपस में पहले अटैच कर लें। ये भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, बॉर्डर ऊपर नीचे हो जाता है, सही से कटिंग नहीं हो पाती। तो आपने इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो आगे से ये ओपन है स्लीव, तो इसमें भी आगे ये आप देख सकते हैं हमें सिलना पड़ेगा, तो जोड़ पता लगेगा। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अगर हमने आगे से ये जोड़ अगर अच्छा नहीं लगता है आपको, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को। तो आपकी चारों स्लीव्स आ जाएंगी, मतलब दोनों स्लीव्स आ जाएंगी। तो अभी मैं इन दोनों ही स्लीव्स को यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे पाइपिंग अटैच करनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाइपिंग अटैच कर लें आगे, तो वो जोड़ बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फुल लेंथ ले लेंगे स्लीव्स की। ये मैंने फुल लेंथ का मार्क कर दिया है। इसके बाद इसके बाद मार्क को सीधा कर लेना है, और फुल लेंथ से हमने यहाँ पर 2 इंचेस नीचे जाना है। 2 इंचेस नीचे पर हमें मार्क कर लेना है। तो हमने आर्म होल 8 इंचेस लिया था, प्लस 2 इंचेस हमने नीचे मार्जिन के लिए थे, तो हमारा आर्म होल 10 इंचेस आएगा। तो हमें यहाँ पर 10 इंचेस पर
ये आड़ी लाइन ड्रॉ कर देनी है 2 इंचज़ नीचे जो हमने मार्क करा था उस हिसाब से। स्लीव्स की कटिंग की भी मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आई होगी तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स की शेप दे देनी है। अब नीचे हमें बॉटम का मार्क कर लेना है, तो बॉटम ही हमारा यहाँ पर 6 इंचज़ रहेगा, प्लस हम 1.5 इंचज़ मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मार्जिन ले लिया। अब ऊपर से जो 10 इंचज़ का मार्क है उसे इस मार्क से हमने मिला देना है। ये हमारा कटिंग का मार्क है। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडीमेड सूट की कटिंग इस तरीके से हमने करनी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।